जगह छोड़े आपको, आप लोग रहने लायक हैं। और सुनिए आप लोग में से जितने लोग हैं ना, वो लोग भी जल्दी छोड़ देंगे। कोई आए या ना आए, तेजस्वी जरूर आएगा। आपको याद होगा ये तेजस्वी के शब्द थे जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे और विश्वास मत के दौरान चेतन आनंद पलट गए थे। अब वही चेतन आनंद जो आरजेडी के ही प्रोडक्ट थे, वो अपने डैडी आनंद मोहन को निकलवाने के लिए जदयू के साथ गए, लेकिन चेतन आनंद अब सदन में आरजेडी से भिड़ रहे हैं। कभी चेतन आनंद आरजेडी के बहुत करीब थे, अब चेतन आनंद आरजेडी को लेकर तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। भिड़ गए हैं चेतन आनंद आरजेडी के विधायकों से, लेकिन आरजेडी विधायक भी चुप नहीं बैठे हैं। सदन के अंदर ये नजारा देखिए क्या कुछ हो रहा है कि विपक्ष भूल रहा है, उसको याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरीके से बिहार हुआ करता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां पर स्वास्थ्य को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना गया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिहार के जो है अधिकांश जगह जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है ज्यादा भरोसेमंद हो रखी हैं। और गिने चुने ऐसे जहां पर अस्पताल हुआ करते थे, जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2005 से पहले हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, अस्पताल भी बहुत कम थे और बहुत ऐसे कम होते थे अस्पताल जहां पर लोग जा करके अपनी इलाज करा पाते थे। और हमें याद है कि उस समय हम लोग जब दिल्ली में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा तो यहाँ पर रह नहीं पाता था, जो आसार थे यहाँ पर, हम लोग जाके उस समय 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे। और हमें याद है कि कितने सारे लोग अपने समय में बोलिएगा, है ना, तो उसके बाद जो है बैठे मत बोलने, एक लाइन दिया गया है, एक लाइन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जा करके अपना इलाज जो है कराने के लिए ललाहित होते थे। और जो भी यहाँ के एमपी होते थे उनको इतना ज्यादा कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन आज देखिए कि बिहार के अंदर ही एम्स खुल गया है, पटना में ही एम्स खुल गया है, दरभंगा में खुलने वाला है। ये अपने आप में हमारी सरकार ने जितना किया है वो दिखाता है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया था, बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है एमबीबीएस दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या हुआ है ना, उसके अलावा आप रुकिए, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग का तो इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग आप लोग को अभी तक नहीं देखना चाहता है कि आप लोग इतने कम हो गए हैं, लोग आपको देखना ही नहीं चाहते। आपस में बात चिंता नहीं करें, गलती से इतने लोग चीन के आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा बिहार में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के ना मरीज सुरक्षित थे ना यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित थे। उस समय का ऐसा मंजर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहाँ से बाहर जाकर के जो है अपना काम करते थे और लाचार थे, विवश थे कि बिहार से बाहर जाकर के उन्हें अपना कमाई करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम लोग पटना में हैं तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे पटना में मेदांता है, हमारे पटना में रूबन है, हमारे पटना में ऐसे अनेक प्राइवेट और हॉस्पिटल जो है वो खुलने का काम किया है। वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से बाहर जाते थे वो अब सेफ महसूस करते हैं। उन्हें डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बिहार के गवर्नमेंट ने देने का काम किया है। आप लोग रहते तो वो डॉक्टर आज भी बाहर रहते। आप लोग की देन है कि इतने टाइम तक वो लोग जो है बाहर जाकर के आज बैठिए, डॉक्टर है वो लोग वापस आकर के बिना अनुमति मत खड़े अपना काम कर पा रहे हैं। बिना अनुमति के होगा ही ना, जब सच कृपया शांति बनाए रखें, बोलेगा सभी दलों को मौका मिला है बोलने का। आपने इसीलिए आप लोग को मिर्ची लग रही है। खैर
कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, है ना, वही सूरमा भोपाली की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपको याद होगा कि 2005 से पहले मात्र 6 जो है मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, जेएनएमसीएच, मतलब गिनती के उंगली पे गिन लिए जाते थे। आज मुझे याद है कि अभी से जब मैं इससे पहले शिवहर का विधायक हुआ करता था तो हम लोग जा करके, अरे इसीलिए ना छोड़े आपको, आप लोग रहने लायक हैं। और सुनिए, आप लोग में से जितने लोग हैं ना, वो लोग भी जल्दी छोड़ देंगे। आप लोग भी आ जाइए, आपका स्वागत है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं जब महोदय बातें यहाँ पे बोलने के लिए बहुत गलत बात है ना। आप तथ्यों पे बात कीजिए, हम लोग आपसे बहस कर रहे हैं, बेतथ्य बात मत कीजिए। उसके अलावा आपको पता होगा कि किस तरीके से, मतलब उस समय जब मैं उधर से विधायक हुआ करता था और मैं किस कारण मैं उधर आया, ये पूरा बिहार जानता है। और उस समय जब मैं इस तरफ आया तो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के लिए गए थे और 2 मांगों का एक पत्र हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक था खोरी दौरी पाकर पुल, और उसी पत्र में हमने लिखा था कि शिवहर में एक मेडिकल अस्पताल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही, मतलब उसी के लगे हाथ 15 अगस्त को जो है 4 जगह, जितने भी छोटे जिला थे उस सब जगह जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। आज बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर जो है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम। और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज हम लोग जब देखते हैं, हर एक प्रखंड में हम लोगों को हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, हर एक पंचायत में एपीएचसी बनने का काम हुआ है। ये अपने आप जो है एक बहुत बड़ा एक वो है। और निश्चिंत रहिए, जहां पर बनाने उधर भी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये जानता हूं और ये पूरा बिहार जानता है कि वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसकी वजह से।